सो लेट अस नाउ सी व्हाट इज़ एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स हम लोग कैसे निकालते हैं, तो फटाफट इसकी हम लोग डेफिनेशन को पहले देखते हैं। तो लेट ए इक्वल्स टू ए आई जे बी अ मैट्रिक्स एंड ए आई जे बी दी cofactors of each element, then adjoint of A हमारे पास एक ऐसी मैट्रिक्स होगी जो सारे के सारे कोफैक्टर्स का, जो मैट्रिक्स हमारे पास मिलेगी उसका ट्रांसपोज हो। जैसे अगर हमारे पास मान लीजिए जो कोफैक्टर्स बन के आते हैं, कोफैक्टर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स ए जो हमारे पास आई, वो मान लीजिए हमारे पास आते हैं A11। मान लीजिए कि हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3 है। A11, A12, A13, देन A21, A22, A23 एंड A31, A32 एंड A33 हमारे पास है। देन इसके हिसाब से हम क्या बोलेंगे, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए इज गिवन बाय व्हाट, दिस कोफैक्टर मैट्रिक्स, यानी कि A11, A12, A13 एंड A21, A22 एंड A23 एंड A31, A32, A33 मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। यानी कि कोफैक्टर्स हम पहले निकालेंगे, कोफैक्टर्स वाली जो पूरी मैट्रिक्स हमारे पास बनेगी उसका हम लोग ट्रांसपोज निकाल लेंगे। सो हमें क्या मिलेगा, जो हमारी फर्स्ट कॉलम है उसको हम लोग फर्स्ट रो बना देंगे। सो A11, A21, A31, देन A12, A22, A32 एंड देन A13, A23 एंड A33। सो ये होती है हमारे पास प्रॉपर डेफिनेशन किसकी, एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स की। इसकी भी हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो हमारे पास 1 मार्क में या फिर फिल इन द लाइन्स हमसे पूछ सकते हैं सवाल। सो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए पहले, फिर हम लोग इसकी प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं। So let's see some important properties based on adjoint of a matrix. इन प्रॉपर्टीज़ को हम लोग easily प्रूव भी कर सकते हैं by using the previously studied concepts in the chapter matrices and determinants. ओके, सो ध्यान से देखिए, हमारे पास मान लीजिए हमारे पास एक मैट्रिक्स है A जो कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर हमारे पास n है और K हमारे पास कोई एक स्केलर है। देन हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ फॉलो होती हैं एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स की। वो देखिए आपसे क्या बोलती हैं। पहली प्रॉपर्टी आपसे बोलती है कि A मल्टीप्लाइड बाई एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ A इंटू A, यानी कि दोनों मल्टीप्लिकेशन आप लोगों का कॉम्यूटेटिव होता है और दोनों बराबर किसके आएगा, तो बराबर आपके पास आएगा डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर जिस ऑर्डर की हमारे पास मैट्रिक्स A थी। ओके, सो याद रखिएगा इन प्रॉपर्टीज़ को आप लोग कैसे प्रूव कर सकते हैं इजीली। मान लीजिए आप लोगों ने एक जनरल मैट्रिक्स 3x3 की एज्यूम कर ली जिसके एलिमेंट्स आपके पास थे A11, A12, A13, करते करते आप चलेंगे A31, A32 एंड A33 पे, और आप लोग एक जनरल एडजॉइंट मैट्रिक्स के भी एलिमेंट्स को ले लीजिए। लेट्स से आप लोगों ने उसको कैपिटल A11 से किया है डिनोट, तो कैपिटल A11 से करके आपने डिनोट किया इस चीज़ को। अगर आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे और अगर आप प्रॉपर्टी लगाते हैं यहाँ पे वो वाली जो हमने डिटर्मिनेंट की डेफिनेशन में पढ़ी थी, हमने कहा था कि द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ अ स्पेसिफिक रो विद देयर कोरिस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स इज इक्वल्स टू देयर डिटर्मिनेंट आएगा यहाँ पे। ओके, सो उस प्रॉपर्टी को अगर आप अप्लाई करेंगे तो आप पाएंगे इजीली आप लोग इस कंक्लूजन पे निकल के आ जाएंगे जो आपसे बोलेगा A इंटू एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल्स टू वॉट, डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर। ओके, इन सारी के सारी प्रॉपर्टीज़ को आप लोग आपस में भी प्रूव कर सकते हैं, लेकिन कुछ एक बेसिक प्रॉपर्टीज़ आपको बनानी पड़ेंगी। तो पहली प्रॉपर्टी आपके पास बेसिक प्रॉपर्टी है जिसको आप इजीली प्रूव भी कर सकते हैं। याद रखिएगा सिलेबस में हमारे प्रूव नहीं है इसलिए मैं प्रूफ को डिस्कस यहाँ पे नहीं कर रहा। ऑलराइट, नाउ सेकंड प्रॉपर्टी आपसे कहती है कि डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए का जो आपके पास आंसर आता है वो आता है डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए रेज टू द पावर n-1, वेयर n क्या है हमारे पास, तो n हमारे पास है ऑर्डर ऑफ
दैट मैट्रिक्स। याद रखिएगा इन सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ में से हमारे पास सवाल आते हैं जो कि हमारे पास 1 मार्क के सवाल हो सकते हैं, या फिर फिल इन द ब्लैंक्स के भी सवाल हो सकते हैं आपसे, या फिर हमारे पास ट्रू फॉल्स के भी सवाल हो सकते हैं। ओके, सो सेकंड प्रॉपर्टी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज इस प्रॉपर्टी पे बेस्ड हमारे पास हमेशा क्वेश्चन आता है। डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू द पावर n माइनस 1 हमारे पास होता है। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपसे बोलते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ a रेज टू द पावर n आपके पास होता है। ये प्रॉपर्टी पूरी लिंक्ड है इस फर्स्ट प्रॉपर्टी से। ऑल राइट, नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपसे बोलते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल्स टू आपके पास आता है डिटर्मिनेंट ऑफ a रेज टू द पावर n माइनस 1 की होल स्क्वायर। ओके, इन सारी की सारी प्रॉपर्टीज पे बेस्ड हम लोग क्वेश्चंस को भी देखेंगे और हम लोग देखेंगे कि ऐसा एक्चुअल में क्यों होता है। अभी के लिए आप याद रखिए कि ये प्रॉपर्टीज आपके पास होती हैं, हम क्वेश्चंस में ये देख लेंगे कि ये प्रॉपर्टी एक्चुअल में ये आंसर ही क्यों देती है आपके पास। ओके, सो मेनली एक टाइप का प्रूव ही हम लोग वहाँ कर लेंगे टेकिंग एज अ क्वेश्चन। ओके, सो फोर्थ प्रॉपर्टी आपसे क्या बोलती है, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू द पावर n माइनस 1 की होल स्क्वायर। ओके, नाउ फिफ्थ प्रॉपर्टी आपसे कहती है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए मल्टीप्लाइड बाय सम स्केलर के। ओके, अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है जिसको हमने मल्टीप्लाई किया है स्केलर के साथ और उसका पूरे का हमने एडजॉइंट निकाला, देन वो हमारे पास बराबर आया किसके, वो स्केलर की पावर n माइनस 1 एंड देन मल्टीप्लाइड बाय एडजॉइंट ऑफ ए। याद रखिएगा एडजॉइंट ऑफ ए एक मैट्रिक्स है और ये हमारे पास कोई स्केलर या फिर कांस्टेंट हम बोल सकते हैं इस चीज़ को। ओके, एंड देन सिक्स प्रॉपर्टी आपसे कहती है एडजॉइंट ऑफ ए जो आपके पास ऑब्टेन होके आएगा वो आता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू द पावर n माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई मैट्रिक्स ए। याद रखिएगा, ठीक है, यहाँ पे आपके पास एडजॉइंट ऑफ ए एक्चुअल में एक मैट्रिक्स ही आएगी और वो हमारे पास क्या वैल्यू देकर आएगी, वो हमारे पास वैल्यू आएगी उसकी सम स्केलर यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ n माइनस 2 एक स्केलर बनेगा आपके पास मल्टीप्लाइड बाय द मैट्रिक्स ए। ओके, नाउ सेवंथ प्रॉपर्टी आपसे कहती है कि एडजॉइंट ऑफ अगर आपने ए ट्रांसपोज का निकाला देन वो बराबर होता है हमारे एडजॉइंट ऑफ ए के ट्रांसपोज से। ओके, तो हमारे पास ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज थी। इनके अलावा हमारे पास एक और प्रॉपर्टी होती है जिसको मान लीजिए आप लोग एट्थ प्रॉपर्टी कि अगर आपके पास दो स्क्वायर मैट्रिसेस हैं इफ ए एंड बी आर टू स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, इट मीन्स व्हाट, हम बोल सकते हैं अगर दोनों का ऑर्डर सेम होगा देन हम बोल सकते हैं ए बी हमारा डिफाइंड होगा। ओके, सच दैट ए बी इज डिफाइंड, देन हम कह सकते हैं देखिए क्या कि एडजॉइंट ऑफ ए बी मैट्रिक्स जो हमारे पास आएगा, यानी कि अगर हमने दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया एंड देन हमने उसका एडजॉइंट निकालने की कोशिश करी तो हमारे पास जो इसका आंसर आएगा वो आएगा एडजॉइंट ऑफ बी टाइम्स ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। ओके, सो याद रखिएगा अगर आपके पास दो स्क्वायर मैट्रिसेस है सच दैट उनका प्रोडक्ट आपके पास डिफाइंड हो सकता है, देन एडजॉइंट ऑफ ए बी मैट्रिक्स जो हमारे पास आएगी वो हम बोल सकते हैं एडजॉइंट ऑफ बी इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। ओके, सो ये प्रॉपर्टीज़ हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल है बिकॉज इनमें से हमारे पास सीबीएसई एग्जामिनेशंस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको आप लोग डिटेल्ड वे में एक बार देख लीजिए एंड हो सके तो इसके प्रूफ्स भी करने की आप लोग कोशिश कीजिए, ऑल दो प्रूफ्स आपके सिलेबस में नहीं है। ओके, सो इनको प्लीज़ आप लोग नोटबुक्स के अंदर अपने नोट्स की फॉर्मेट में लिख लें।